राजस्थान में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 1270 अब पहुंच चुकी है। आज की अगर बात करें तो 41 नए केस और सामने आए हैं प्रदेश में। भरतपुर में 27, कोटा में 5, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में 2-2 केस सामने आए हैं। जैसलमेर, बांसवाड़ा और नागौर में एक रोगी मिला है। भरतपुर में 27 सबसे ज्यादा रोगी मिले हैं आज भरतपुर में। कोटा में 5, जयपुर, जोधपुर और अजमेर में 2-2 रोगी मिले हैं। जैसलमेर और बांसवाड़ा में भी एक रोगी मिला है। वहीं नागौर में भी आज एक रोगी मिला है। और अगर कुल आंकड़ों की बात करें आज के तो 41 पहुंच चुका है आज का आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव, कोरोना संक्रमित मरीजों का। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक शर्मा सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं हमें जानकारी देने के लिए कोरोना को लेकर। विवेक, अगर आंकड़ों की बात करें तो महज ऐसा लगता है कि औपचारिकता भर है, क्योंकि लगातार रोज ही ये खबर सुनने में आ रही है कि आंकड़ा लगभग 10% की दर से कम बढ़ ही रहा है। अगर आज की बात करें तो भरतपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। ऐसे में प्रशासनिक तौर पर क्या गहमागहमी नजर आ रही है? क्या किसी तरह की बैठक प्रस्तावित है? और यह भी सामने आ रहा है कि टोल से जुड़ी जो जानकारी आ रही है कि टोल जो है हाईवेज पर वो खोले जा सकते हैं, टोल बूथ, तमाम जो समावेश करके जानकारी जो कोरोना को लेकर आ रही है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाइए। विवेक। जी बिल्कुल, देखिए अब तक देश में 14,000 से ज्यादा जो है पॉजिटिव केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं। और पहले के दिनों में जहां हर 3 दिन में आंकड़ा दुगना हो रहा था, लेकिन अब 6.2 जो है दिन में ये कोरोना के आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। तो लगातार जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस मामले को लेकर के स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रही है। आज सुबह से चिकित्सा महकमे की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए थे, देश में 41 जो है कोरोना पॉजिटिव केसेज आज सुबह से अब तक सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा केसेज 27 जो है भरतपुर जिले में सामने आए हैं। जयपुर जिले में अगर बात की जाए तो 2 पॉजिटिव केसेज अब तक सामने आ चुके हैं। जयपुर जिले में 496 जो है पॉजिटिव केसेज का आंकड़ा आ चुका है। तो 1270 जो है प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव केसेज आ चुके हैं। हालांकि जो रेड जोन में जयपुर है और जयपुर को में अभी ये माना जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद जो रियायत दी जानी थी उसमें किसी तरह की कोई रियायत यहाँ पर नहीं दी जाएगी, क्योंकि हॉटस्पॉट जो है कोरोना का यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि 20 अप्रैल के बाद में सरकारी दफ्तरों में भी जो है अब कामकाज शुरू होगा। हालांकि अभी तक अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े जो दफ्तर है उन्हीं में कामकाज शुरू हो रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब तमाम जो सरकारी दफ्तर है उनमें कामकाज शुरू होगा और 30% करीब 30% कर्मचारियों को जो है रोटेशन के आधार पर बुलाया जाएगा। हमारे साथ सहयोगी योगेंद्र पंचोली भी है, हम उनसे चर्चा करेंगे। योगेंद्र, सोमवार से माना जाता है कामकाज सामान्य हो जाएगा, किस तरह के 30% जो है रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों को बुलाया जाएगा? साथ ही टोल जो है राज्य सरकार के जो टोल थे उन पर भी ये माना जा रहा है कि टोल वसूला जाएगा, क्योंकि काफी राजस्व घाटा जो है अब तक हो रहा था। देखिए विवेक, मैं पहले टोल की बात करूं तो टोल लगभग 25 दिन में करीब जो जानकारी मिली है एनएचएआई है उसको 250 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हालांकि यहाँ जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान पहले ही जो टोल है उन्हें मुक्त कर दिया गया था। वहां से गाड़ियां जो भी निकल रही हैं, जो आपात सेवाओं से जुड़ी हुई जो गाड़ियां थी उनका संचालन उधर से हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अब सरकार संज्ञान में इस चीज को भी लिया है कि किस तरह से रेवेन्यू को एक बार फिर कलेक्शन होना जरूरी है, और चाहे सड़क मरम्मत के कार्य हों या फिर इस तरह के कार्य हों, टोल के कार्य हैं, वापस से टोल टैक्स वसूली जाना। हो सकता है कि अगला सप्ताह विवेक इसके लिए कुछ सरकार पहल कर सकती है। इसके अलावा अगर सरकारी हॉस्पिटलों की यहाँ माफ कीजिएगा सरकारी जो महकमे हैं उनकी बात करें तो 30% अलग अलग रोस्टर बनाए गए हैं और उसमें जो मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना के तहत एडवाइजरी जारी की गई है राज्य सरकार की ओर से कि अलग अलग जो जरूरी जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कार्य बाधित हो रहा है उनके अलग अलग लोगों को सचिवालय के लिए विवेक पहले कह दिया गया था कि एक कोई भी बैठक होगी 10 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी उसमें शामिल नहीं होंगे और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे अलग अलग कोने में बैठ के, क्योंकि जरूरी है। और सरकार क्योंकि संचालन पूरी सरकार का, और क्योंकि शासन सचिवालय यहाँ है, सचिवालय से ही सारी चीजें हैं, जनता को किस तरह से रिलीफ दिए जाने हैं, किस मत कितना पैसा आगे पहुंचाया जाना है, सारी जो यहाँ पर
एक एक चीज का यहाँ पर लेखा जोखा रखा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर सरकार की ओर से कर्मचारियों को बुलाने का और सोमवार से माना जा रहा है कि जो 1/4 या 1/3 ये जो कर्मचारी हैं उनको अलग अलग रोस्टर के अनुसार उनको बुलाया जाएगा, कार्य उनको बांटा जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना हो जाए, मॉडिफाइड एडवाइजरी लॉकडाउन की जो एडवाइजरी है उसकी पालना भी हो जाए और केंद्र सरकार की जो निर्देश है उनकी भी पालना हो जाए। साथ ही लोगों को जो रिलीफ सरकार की ओर से दिया जाना है वो काम भी पूरा समय पे हो। सबसे बड़ा कोरोना संक्रमण का अगर आंकड़ा देखें परकोटे इलाके में, और परकोटे के जो रहने वाले कर्मचारी हैं उन्हें दफ्तर आने के लिए मनाही, अब भी पाबंदी लगाएगी। देखिए सही है, राज्य सरकार ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत एक और उसमें जो भी कोरोना प्रभावित क्षेत्र है, और जयपुर तो विवेक आपको पता है कि रामगंज क्षेत्र और जयपुर का परकोटा क्षेत्र हॉटस्पॉट बन चुका है। देश भर में जयपुर की यहाँ पर और जो रामगंज क्षेत्र है वहां पर यहाँ होने वाली है। और यहाँ जो सूत्र भी बताते हैं, आप भी बता रहे थे कि विवेक कि किस तरह से यहाँ पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार जा रहा है और आने वाले दिनों में आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर कर्मचारियों को फिर से काम पर लाना है और काम भी, क्योंकि सरकार का जरूरी पॉइंट है और इस पे काम करना भी जरूरी है, लेकिन जो मापदंड तय किए गए हैं, मापदंड साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो क्षेत्र से आता है कर्मचारी शासन सचिवालय में वो अपनी छुट्टियों पर रहे, किसी प्रकार की अगर वो घर में है तो घर में रहे, क्योंकि उससे अगर वापस से अगर फिर से लोगों आपस में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाती है तो फिर से इस जो वायरस है उसके एक्टिव होने की संभावना बढ़ जाती है और सरकार का जो पूरा अब तक जो मेहनत की है उस पर पानी फिरने की संभावना भी विवेक देखी जा सकती है। परकोटे इलाके में गए, इससे पहले अगर बात की जाए तो पॉजिटिव केसेस के आंकड़े 2 अंकों में आ रहे थे, लेकिन बीते 2 दिनों से काफी कम पॉजिटिव जो है केसेस जयपुर में देखने को मिले। क्या कोरोना संक्रमण जो है वो खत्म हो रहा है या जांच को लेकर के किसी तरह के कोई सवाल इसमें उठता नजर है, क्योंकि 2 दिनों से देख रहे हैं लगातार जो है आंकड़े काफी कम पॉजिटिव केसेस जयपुर में सामने। देखिए विवेक, मैं बता दूं आपको, जो जानकारी मिल रही है और मीडिया का फर्ज है जो असली चीजें हैं उसको सामने लाए। हालांकि यहाँ पर जो जानकारी मिली है, यहाँ पर 2 पक्ष है। सरकार का पक्ष है कि पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा कम हो रहा है, लेकिन दूसरा है बात यहाँ पर जो सैंपलिंग की जाती है, सैंपल लिए जाते हैं, बीच में लगातार सैंपलिंग बढ़ा दी गई। रोजाना सैकड़ों से भी ज्यादा सैंपल लिए जा रहे थे, उनकी रिपोर्ट आ रही थी। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार, क्योंकि जिस तरह से सैंपलिंग ज्यादा होगी, पॉजिटिव मरीज और नेगेटिव मरीज सैंपलिंग ज्यादा होती है तो उसके अनुसार ही उनके परिणाम आएंगे। लेकिन सैंपलिंग, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 दिन में जो सैंपलिंग की जाती है, जांच की जाती है कोरोना की, उनकी संख्या घटा दी गई है। उसी का परिणाम है कि पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा भी घट गया है। रैपिड किट के जरिए जांच की जाएगी और आज जो है 5000 सैंपल लेने का लक्ष्य टारगेट चिकित्सा महकमे ने रखा था। तो क्या लगता है 5000 अगर टेस्ट आज किए जाएंगे तो कितना जो है संक्रमितों का आंकड़ा और बढ़ सकता है? देखिए विवेक, रैपिड किट की बात करें तो उससे जांच जल्दी उसे पता चल जाता है व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और हर व्यक्ति जो स्क्रीनिंग में रखा गया है, जिस पर डाउट होता है, जिसमें कोरोना जैसे लक्षण, उससे संबंधित लक्षण, मिलते जुलते लक्षण भी अगर देखे जाते हैं तो उसकी जांच करना अनिवार्य है और उसकी जानकारी प्रशासन को देना भी विवेक अनिवार्य है। तो ऐसे में सरकार ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। हालांकि ये तय है कि जांचों का दायरा कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर जांचों का दायरा बढ़ा दिया जाए वापस से और जो पॉजिटिव मरीज है उनको आइसोलेट किया जाए, उनका उपचार किया जाए, ताकि जो लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, उनको भी बचाया जा सके। विवेक, बिल्कुल, देखिए रैपिड जो जांच किट है उसके जरिए अब कोरोना संक्रमितों की जांच की जाएगी। तो जरूर माना जा रहा है कि बीते 2 दिनों में जिस तरह से पॉजिटिव केसेस के आंकड़ा जो है राजधानी जयपुर में कम हुआ है, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। आखिर इसके पीछे कारण जो भी हो, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि जो दावे लगातार जांच बढ़ाने के किए जा रहे हैं, जांच बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह के हालात परकोटे इलाके में है, लोग भी खासे परेशान है, कर्फ्यू वहां पर लगा दिया गया है। तो ऐसे में एक बार जो है जांच का काम पूरा हो जाना चाहिए, जिससे जो स्वस्थ लोग हैं उनमें संक्रमण ना फैले और जो संक्रमित लोग हैं उनको आइसोलेट किया जा सके, उनका उपचार किया जा सके, जिससे वापस हालात जो परकोटे के हैं वो पटरी पर आ सके, जनजीवन सामान्य हो सके। धन्यवाद।